सभी साथियों का यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हमने टेंसेस शुरू किए हुए थे इंग्लिश में और हमने 9 टेंस हम पढ़ चुके हैं जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। और आज हमारे 3 टेंस बचे हुए हैं हम जिसके बारे में आज बातें करेंगे। और उन तीनों क्या है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमें पढ़ाया गया था कि वह इतने समय से इस काम को कर रहा है, ठीक है। वे इतने समय से इस काम को कर रहे हैं, यानी वो काम जिन्होंने पास्ट में शुरू किया था इतने समय से कर रहे हैं, यानी पास्ट में शुरू किया था लेकिन वो काम अभी भी क्या है, चल रहा है। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें कि इतने समय से वो ये कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे यानी अब नहीं कर रहे। पास्ट का काम पास्ट में क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद हमारा आ गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। कर रहे होंगे, कर रही होंगी से, किससे से का जो यूज होता है वो टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम। या हमें दो बातें बतानी है, ठीक है। एक हमारा फोर, किसका यूज करना है, फोर का। और एक हमारा यूज करना है सिंस, किसके लिए, सिंस के लिए। इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, दो का यूज इन दोनों का, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर में जाएंगे तो थोड़ी अलग बात बताएंगे। तो सिंस और फॉर, तो जो सिंस का जो यूज होता है ना, ठीक है, वो निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए, निश्चित समय के लिए। किसके लिए, निश्चित समय। अगर इंग्लिश में कहें इसका यूज स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है। किसके साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ किसका यूज होगा, सिंस का। बाकी जो टाइम बचेगा जो निश्चित नहीं है किसका यूज करांगे, फॉर का यूज करांगे। ये हमारी बेसिक सी बात है। अगर मैं फोर की बात करूं, ठीक है, फोर के साथ अगर मैं यानी यहां लिखा 1 आवर, क्या दोस्तों ये स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। 1 आवर की बात हो रही है, कौन से 1 आवर की, ये तो नहीं पता। अगर हम, ठीक है, घंटों से बड़ा क्या होता है हमारे पास, दिन होता है। क्या होता है, दिन होता है। अगर हमें किसी की बात करें, 1 2 3, किसी की भी बात करें, डेज, किसकी बात करें, ठीक है, डेज की बात करें, 2 डेज 3 डेज, ठीक है। अब डेज से बड़ा क्या होगा, घंटों से मिलकर दिन बने, दिनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों हमारा, वीक, यानी वीक्स। 3 वीक हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। पता नहीं हमें कौन से वीक है, ठीक है, 2 महीने से, 2 वीक से। अगर हम मंथ की बात करें, या भी आपका टाइम मान ले 5 मंथ दे दिया, कितना दे दिया, 5 मंथ्स। अगर हम यहाँ ईयर की बात करें, इसने दे दिया मान ले 6 ईयर्स। क्या दे दिया मेरे दोस्तों, 6 ईयर्स। टाइम नहीं है कि वह 6 वर्ष से, ठीक है। हमें पता कौन से एग्जैक्ट टाइम हमारे पास नहीं, ठीक है। क्या है, एग्जैक्ट टाइम हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारा है सेंचुरी, ईयर के बाद क्या आएगी, सेंचुरी, सेंचुरीज, ठीक है, शताब्दी। उसके बाद हमारे डिकेड्स, डिकेड्स होता है हमारा 10। वैसे डिकेड होता है, डिकेड्स की बात होगी, दशकों की बात आएगी, ठीक है। इसकी बात आएगी 10 या सेंचुरी, SCENTURIES। ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, हमें पता कौन सा समय, ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। और इनके साथ सभी दोस्तों, ठीक है, किसके साथ लास्ट आ जाए, किसके साथ, इन सभी के साथ ये चीजें तो आए ही जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं लास्ट भी आ जाए साथ में, ठीक है, क्योंकि वहां भी एक जगह लास्ट आएगा लेकिन वहां सिंस आएगा, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट 1 और लास्ट 2 और 3 डेज, लास्ट 3 वीक्स, लास्ट 5 डेज। अगर इनके साथ, ठीक है, ये वर्ड आते हैं तो दोस्तों, ठीक है, वहां फोर का यूज होगा, किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। वहां सिंस का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि निश्चित नहीं है। 2 दिन, कौन से 2 दिन, उसका भी हमें पता
नहीं है, कि वो निश्चित नहीं है। इसके बाद हमारा सिंस, ठीक है। दोनों किसके लिए जो होते हैं, समय के लिए, टाइम के लिए जो होते हैं, किसके लिए जो होते हैं मेरे भाई, टाइम के लिए। अगर जब मैं सिंस की बात करूंगा, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर मैं बात करूं, वर्षों की बात करूंगा, तो किसकी बात करूंगा, ईयर्स, कौन से वर्ष में, मान लें आज क्या है, 2023, ठीक है, 1998 से, सो ऑन, कौन सा भी आ सकता है हमारे। इसकी बात आ गई, ईयर्स की बात आ गई। उसके बाद अगर मैं मंथ की बात करूं, मंथ्स की बात हम करें, ठीक है, मंथ हमारा हो गया दोस्तों, जनवरी चली हुई है, ठीक है, जून हो गया हमारा, वर्षों की बात होगी, महीनों की बात होगी, उसके बाद आपकी डेट, इसकी बातें हैं, ठीक है। डेट, आज क्या है, 15 जनवरी, क्या है, ठीक है। अगर हम बोले 15 अगस्त, क्या बोले, 15 जनवरी, ठीक है। डेट की बात बोली है, किसकी बात बोली है, डेट की। उसके बाद हमारा दोस्तों टाइम, इसके बाद टाइम 5 PM, 7 AM, ठीक है, 2 o'clock। किसकी बात करें हम, टाइम की बातें करिए, किसकी बात करी है, टाइम की। उसके बाद हमारा होगा दोस्तों, हमारे जो भी ओकेजन है, क्या है, ठीक है, चीज का यूज होगा स्पेसिफिक टाइम के साथ। ओकेजन हमारे कौन से होंगे भाई, ओकेजन तो आ सकते हैं, हाँ, ओकेजन हमारा होली, दिवाली, हमारी ईद, ये हमारे क्या है, ओकेजन है, क्या है, ओकेजन। पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग आ गया, इवनिंग हो गया, डस्क हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारे क्या है, दिन के पार्ट है, सुबह से, ठीक है, शाम से, डस्क, और एक हमारा डॉन, ठीक है। दो चीज याद रखनी है, एक आपका इनमें भोर भोर है, ठीक है, और एक आपकी सांझ है, क्या है, सांझ, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। स्टेजेस ऑफ लाइफ, आपका चाइल्डहुड है, क्या दोस्तों, आपका चाइल्डहुड, आपकी यंग एज है, बचपन से है, बुढ़ापे से है, वहां भी इसका यूज होगा, इसी चीज का यूज होगा। एक बात और हमने वहां लास्ट बताया था, वहां किसी चीज के साथ क्या बताया था, लास्ट 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, वहां हमने चीज बताई थी। यहाँ लास्ट का क्या यूज है दोस्तों, ठीक है, लास्ट मंडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, ठीक है। इनके साथ क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा, किसका यूज होगा, सिंस। यानी ये टाइम इमोरल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइम इमोरल, ठीक है। एक और हमारा लास्ट में टाइम मेमोरी, IMMORI है, टाइम मेमोरी। यहाँ सभी सेंटेंस में जो आपको ये चीजें दिखाई दे और जो पीछे लिखी थी, ठीक है, वहां फोर नहीं आएगा, किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, किसका यूज होगा, स्पेसिफिक टाइम, इसके साथ एक निश्चित समय है, अगर वो यूज करांगे तो हम सिंस का यूज। अगर टाइम हमारे साथ टुकड़ों में बैठे होते, इसी बात मैं कहूँ, अगर टाइम एग्जैक्ट नहीं है टाइम, तो फोर का यूज करांगे, किसका यूज करांगे, फोर का। हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी बात करेंगे प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा आ सही दिख रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमने देखा था कि जो परफेक्ट टेंस हमने किया, ठीक है, उसमें जो अफर्मेटिव वाक्य था हमारा कौन सा था। पहले छोड़ दो सबकी बात, सबसे पहले यहाँ जो करेंगे, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगा हैज हैव। इसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, हैज हैव। अफर्मेटिव में आपका क्या सेंटेंस में आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, V1 प्लस में ing, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस में सिंस या फॉर, और इसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे हम एक वाक्य करें, शी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर या सिंस 2 आवर्स। ठीक है, सिंस या फॉर 2 आवर्स। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसके साथ क्या आएगा, हैज। बीन क्या हमारा, परफेक्ट, किसका, बी की फॉर्म परफेक्ट में। उसके बाद वीवन के साथ आईएनजी, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा फॉर या सिंस, और उसके बाद हमारा टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, 2 घंटे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2 घंटे। क्या ये टाइम निश्चित है, ये टाइम निश्चित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। किसका यूज होगा, फोर का। तो हमें यह क्या करना है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर मैं इसका, ये अफर्मेटिव था, एक बनेगा नेगेटिव, अफर्मेटिव के बाद क्या बनेगा, नेगेटिव। उसके बाद क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव। उसके बाद क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। 4 ही हमारे सेंटेंस बनेंगे। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, देखिए यहां पर हमारा ही हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस या फोर। ठीक है, मैं टाइम बदल रहा हूं मेरे भाई, सिंस या फोर मॉर्निंग। कहां से, मॉर्निंग से। तो सब्जेक्ट हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंस या फोर। उसके बाद हमने क्या दे दिया, मॉर्निंग दे दिया, सुबह से। कहां से नहीं गा रहा, सुबह से निकल रहा भाई, वो सुबह से गाना नहीं गा रहा। तो मॉर्निंग हो गया हमारा। ये हमारा कैसा टाइम है, एक निश्चित समय की बात कर दी, इसकी बात कर दी, एक निश्चित समय की बात कर दी। तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा मेरे भाई। इसका यूज नहीं होगा, और का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते हो, क्या बनाते हो, इंटेरोगेटिव, हैज ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस आपका मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अगर आप इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाते हो, कौन सा बनाते हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहां आपका आएगा इज ही नॉट बीन
सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आप टाइम के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, अपने हिसाब से कुछ टाइम मान लो, तो वहां देखिए सिंस आएगा या फॉर। किसकी बात करें यहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। ठीक है, किसकी बात करें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें। हाँ, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, आपका आपका किसका यूज होगा? बीन का यूज होगा हैज और हैव के बाद। उसके बाद वी1 के साथ आईएनजी का यूज होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है कोई बात नहीं, अगर आएगा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फोर या सिंस, उसके बाद क्या आएगा? टाइम आएगा। और आपके जो एरर मिलेंगे ना मेरे भाई, जो एरर मिलेंगे मोस्टली वो यही मिलेंगे, इन शॉर्ट फॉर्म में आपको एरर दिखाई देगा। इसी के हिसाब से वो एरर आपके सेट करेगा। कौन से टेंस की बात करें? प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम यहां देखें, सब्जेक्ट हैड बीन वी1 के साथ आईएनजी सिंस फॉर बाद, ये सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या आएगा? सिंस और फॉर के बाद मेरे भाई टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ करें, ये हमारा सिर्फ बेसिक देखिए, हमने किसकी बात करी है? ये बेसिक है हमारा। अगर हम, ये हमारा अफर्मेटिव था, कौन सा था हमारा? ये अफर्मेटिव था। ठीक है, जिसके हम साथ में पी के नाम से पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। अगर हम यहाँ नेगेटिव देखें, ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा? हैड, और इसके बीच में क्या जाएगा? नोट आ जाएगा। हम एक वाक्य बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव आएगा, और उसके बाद इंटेरोगेटिव हो रहा है हमारा नेगेटिव वाक्य बनेगा। अगर हम इसी में बनाते हैं, दे दे हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स आपका ताश होता है भाई। ठीक है, ताश खेलना नहीं यहाँ पे गामा में, वो कार्ड्स हो आपके। ठीक है, ये आपका प्लूरल भी होता है, कार्ड नहीं होता, कार्ड्स होता है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स सिंस या फॉर 2 मंथ्स। वो 2 महीने तक ताश खेलने लग रहे हैं भाई, क्योंकि सर्दियां टाइम है, सारे फरिया गामा में फरिया निकाल ली है, तो वह क्या कर रहा है? ताश खेल रहे हैं। दे हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस या फॉर 2 मंथ्स। तो हमने देखा यहाँ दे, तो यहाँ तो एक बात तो याद रखना, आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट या क्या हो? सिंगुलर। दोनों के साथ क्या यूज होता है? हैड हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी आती है? हैड। हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है, एक हैड और एक डिड। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल के साथ मैटर ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट कैसा भी है, हैड और डिड का यूज है, तो हमने वहां तो गलती ही नहीं मिलेगी कि भाई या जो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है या, ठीक है, तो किस हिसाब से आपका ये आया, ये बात में सबक याद रखना। ठीक है, तो सिंस या फॉर, तो यहाँ 2 मंथ्स की बात हो रही है। हमने जब लिखाया था, ठीक है, पहले हमने लिखा था 1 आवर, फिर हमने लिखा था 2 वीक्स। ठीक है, फिर हमने मंथ्स लिखाया था, तो वहां क्या था? निश्चित समय तो नहीं है, तो किसका यूज होगा मेरे भाई? फोर का यूज होगा। किसका यूज होगा? फोर का। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस लास्ट 3 डेज। लास्ट 3 डेज हमने क्या करना था? सिर्फ नेगेटिव बनाया, तो हैड, ठीक है, उनके बीच में क्या आ गया? हमारा नोट का यूज हो गया भाई। किसका यूज हो गया? नोट का यूज हो गया, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा वाक्य है, सही हो गया। सही है। ठीक है, देखिए भाई, ये हमारा क्या है? सही है। सही नहीं है जी, ये क्या है?
गलत है, क्योंकि लास्ट 3 डेज आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है? लास्ट 3 डेज। ये सही है या गलत है? ठीक है, आपको दो चीज बताई थी, जब लास्ट के साथ, ठीक है, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 4 वीक्स, 5 मंथ्स, ये चीज आ जाए तो उसके साथ तो आएगा 4। क्या आएगा? 4। लेकिन जब लास्ट के साथ क्या आ जाए? लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये चीज आ जाए, ठीक है, यानी बीच में टाइम ना हो, तो फिर आएगा सिंस। लेकिन जब टाइम दे दिया बीच में, तो किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा मेरे भाई, किसका यूज होगा? फोर का। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट की। तो जब फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी, तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस विद सेल हैव बीन, V1 के साथ ING। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट सिंस, और एक और नीचे ऑब्जेक्ट, और आपका, ठीक है, ये परफेक्ट, ये आर ऐसे है परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ यह बात समझने की है, यहाँ से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है, अगर यहाँ में दिक्कत हुई, तो मैं यही चीज हमने समझनी है, और इसमें में जो दिक्कत है वही आती है। तो सबसे पहले मैंने ये तीनों चीजें जानबूझकर लिखी है। तीनों चीजें क्या है? जानबूझकर लिखी है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। दे विल हैव बीन लिविंग इन कैथल सिंस फ्रॉम दे विल हैव बीन लिविंग इन कैथल सिंस, या फ्रॉम 1980 का रहने लगे में, कब की बात कर रहे हैं? रहे होंगे। ठीक है, कहां पर? कैथल की बात करी है। तो विल और सेल, ठीक है, इसके साथ आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज हम करेंगे। ठीक है, दे विल हैव बीन लिविंग इन कैथल सिंस ईयर फ्रॉम 1980। तो एक बात याद रखना, जो फ्यूचर टेंस की बात आओगी मेरे भाई, किसकी बात आओगी? फ्यूचर टेंस की बात आओगी, सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज होगा। नंबर एक बात, इसकी बात है, सिंस तो आएगा ही नहीं। फ्यूचर टेंस की बात होगी जब फ्यूचर परफेक्ट की, तो उसके साथ सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम का यूज आएगा। तो पहली बात याद रखना, सिंस और फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ निश्चित समय के साथ फ्यूचर का नहीं, किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। बाकी आपकी सारी चीजें सेम की सेम एज इट इज यूज होगी इस टेंस में। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने क्या करी है? बात करी है। क्या करी है? बात। अब हमारे 12 के 12 टेंस क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या हो गए? सिर्फ हमने क्या बता दिया इनके बारे में? बेसिक बता दी। क्या बता दी? बेसिक। ठीक है, क्या चीज था ये मेरे भाई? बेसिक। लेकिन जो मेन चीज है ना, वो मेन इनका कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कहाँ होता है?
प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस कहाँ होता है? दो तो इनमें डिफरेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट, इनका यूज कहाँ पर होता है? क्योंकि गड़बड़ हमारी यही होती है कि इसमें ये चीज आएगी या नहीं आएगी। अगर हम हैबिट की बात करेंगे, डेली रूटीन की बात करेंगे, तो वहां पास्ट कंटिन्यूस नहीं यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। सिर्फ बेसिक थिंग, अगली क्लास हमारी कंपैरिजन होगा, वहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे। बेसिक हमारी चीजें ये, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे, यहाँ पर बीच में क्या आएगा? नॉट। अगर WH की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। तो ये बात हमें सारी सारी बातें क्या हमें याद रखनी, ठीक है। ये दोनों बात सबसे मेन, ठीक है। लेकिन इसके साथ किसका कंपैरिजन किया हमने? फोर का। अगर टाइम निश्चित है, स्पेसिफिक टाइम का यूज है, तो सेंस, नहीं तो किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। और ये बात आपको याद रखनी है, और पक्की याद रखनी है। समझ में आएगा सभी को? सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। और जो अगली क्लास होगी वो हमारा कंपैरिजन होगा, यहीं से वहीं से हमारी मेन चीजें होगी। यहाँ से आपको छोटी छोटी चीजें, ठीक है। जब आप टेंस करोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, टेंस के बाद हम वॉइस करेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा नरेशन करेंगे। 3 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। इन तीनों से यार लेसन इनका कहीं भी बने, क्वेश्चन यहीं से पक्का बने। सभी को नमस्कार भाई। अगर क्लास अच्छी लगे से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिए। सभी को धन्यवाद।